गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के जैसे युग में यानी कि कलयुग में पुण्यों का कोई मोल नहीं जानता है कि पुण्य का क्या मोल है। अगर पुण्यों का कोई मोल जानता होता तो शायद दुनिया में पाप ना बढ़ रहे होते, हर तीसरा आदमी पाप ना कर रहा होता। आज की एक साखी जो हमें ये बताएगी कि पुण्यों का क्या मोल है, और क्या पता आज की मेरी साखी से उन लोगों को थोड़ी सी सीख मिले जो लोग पाप पे पाप किए जा रहे हैं। उन लोगों को थोड़ा सा ये एहसास हो कि हमें पुण्य करने चाहिए, ना कि पाप। हम जितना पाप करते हैं उतना भगवान से दूर होते जाते हैं। और क्या हासिल हो जाएगा सिर्फ इस जीवन में किसी को दुख देके खुश होने से? क्या हासिल हो जाएगा? सिर्फ इस जीवन तक का सोच रहे हैं हम, आगे का कोई होश नहीं है। जबकि जानते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, एक आत्मा के लिए 84 लाख योनियां होती हैं। तो फिर क्यों इंसान अभी भी इतना अंधकार में है, इतना अहंकार में है कि वो पाप पे पाप किए चले जा रहा है और पुण्यों के मोल को बिसरा दिया है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक व्यापारी बहुत अमीर था और वो जितना अमीर था उतना ही दान पुण्य करने वाला था। वो हमेशा यज्ञ पूजा करता रहता था। एक यज्ञ में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। अब उसके पास परिवार चलाने लायक भी पैसे नहीं बचे थे। व्यापारी की पत्नी ने सुझाव दिया कि पड़ोस के नगर में एक बड़े सेठ रहते थे। वो दूसरों के पुण्य खरीदते थे। आप उनके पास जाइए और अपने कुछ पुण्य बेचकर थोड़े पैसे ले आइए, जिससे फिर से काम धंधा शुरू हो सके। पुण्य बेचने की व्यापारी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि कभी भी उसने अपने लाभ के लिए तो पुण्य किए ही नहीं थे। उसने निस्वार्थ वो पुण्य किए थे और उसे बहुत ज्यादा दुख लग रहा था कि मेरी पत्नी मुझे मेरे पुण्य बेचने के लिए कह रही है। लेकिन पत्नी भी क्या करती, घर में खाने को एक चावल और दाल का तिनका तक न बचा था। पत्नी के दबाव में और बच्चों की चिंता में वो पुण्य बेचने को तैयार हो गया। पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बांध कर दे दी। व्यापारी चलता चलता उस नगर के पास पहुंचा जहां पुण्य के खरीदार सेठ रहते थे। उसे भूख लगी थी। शहर में एंट्री करने से पहले उसने सोचा भोजन कर लिया जाए। उसने जैसे ही रोटियां निकाली, एक कुतिया तुरंत के जन्मे अपने 3 बच्चों के साथ आ खड़ी हुई। कुतिया ने बच्चे जंगल में जन्म दिए थे। बारिश के दिन थे और बच्चे छोटे थे, इसलिए वो उन्हें छोड़कर नगर में नहीं जा सकती थी, यानी कि शहर में नहीं जा सकती थी। व्यापारी को दया आ गई। उसने एक रोटी कुतिया को खाने के लिए दे दी। कुतिया पलक झपकते रोटी चट कर गई, लेकिन वो अब भी भूख से हाँफ रही थी। व्यापारी ने दूसरी रोटी, फिर तीसरी रोटी और फिर 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। खुद केवल पानी पीकर सेठ के पास पहुंच गया। व्यापारी ने सेठ से कहा कि वो अपना पुण्य बेचने आया है। सेठ बिजी था। उसने कहा कि कृपा करके शाम को आना। दोपहर में सेठ भोजन के लिए घर गया और उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी अपने पुण्य को बेचने के लिए आया है, उसका कौन सा पुण्य खरीदूं। सेठ की पत्नी बहुत सत्संगी औरत थी और पतिव्रता नारी थी, तो उसने ध्यान लगाकर देख लिया कि आज व्यापारी ने कुतिया को रोटी खिलाई है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत से लोगों को ये बात मजाक लगेगी, लेकिन मैं इस सच को खुद भुगत चुकी हूँ कि जो लोग सच्चे मन के होते हैं, भगवान में ध्यान लगा के रखते हैं, उनको होने वाली चीज़ें आसपास दिखाई देती हैं और वो ध्यान लगाएं तो उन्हें सब कुछ पता लग जाता है, और जो होने वाला हो रहा होता है वो भी उन्हें आसपास महसूस हो जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी ही वो सेठ की पत्नी थी।
क्योंकि वो भगवान का ध्यान करती थी, इसलिए उसने ध्यान लगा के देख लिया था। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पुण्य खरीदना जो उसने एक जानवर को रोटी खिलाकर कमाया है, और ऐसी जानवर जिसके तीनों बच्चे उसी पर निर्भर थे, क्योंकि अगर वो कुतिया रोटी ना खाती तो उन बच्चों के लिए दूध ना आता और वो बच्चे भूख से तड़प के मर जाते। तो उसने 4 लोगों की जिंदगी को बचाया है। व्यापारी शाम को फिर अपना पुण्य बेचने आया। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है मैं उस पुण्य को लेना चाहूंगा। व्यापारी हंसने लगा। उसने कहा कि अगर मेरे पास यज्ञ के पैसे होते तो क्या मैं आपके पास से पुण्य बेचने आता। सेठ ने कहा कि आज आपने किसी भूखे जानवर को खाना खिलाकर उसके और उसके बच्चों के प्राणों की रक्षा की है, मुझे वही पुण्य चाहिए। व्यापारी ने वह पुण्य बेचने के लिए तैयार हो गया। सेठ ने कहा कि उस पुण्य के बदले वो व्यापारी को 4 रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती देगा। 4 रोटियां बनाई गईं और उसे तराजू के एक पलड़े में रखा गया। दूसरे पलड़े में सेठ ने एक पोटली में भरकर हीरे जवाहरात रखे। पलड़ा हिला तक नहीं। दूसरी पोटली मंगाई गई, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। कई पोटलियों के रखने पर भी जब पलड़ा नहीं हिला तो व्यापारी ने कहा, सेठ जी मैंने विचार बदल दिया है, मैं अब पुण्य नहीं बेचना चाहता। व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे डर हुआ कि कहीं घर में घुसते ही पत्नी कलह न शुरू कर दे। जहां उसने कुतिया को रोटियां डाली थी वहां से कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और साथ में रखकर गांठ बांध दी। उसे ख्याल आया कि मेरी पत्नी भी तो क्या करेगी, मेरे बच्चे भी तो भूखे हैं, वो मुझसे नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी। बस इस मंशा को मन में बनाए वो घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने पर पत्नी ने पूछा कि पुण्य बेचकर कितने पैसे कमाए। तो उसने थैली दिखाई और कहा, इसे भोजन के बाद रात को खोलेंगे। इसके बाद गांव में कुछ उधार मांगने चला गया। इधर उसकी पत्नी ने जब से थैली देखी थी उसे सब्र नहीं हो रहा था। पति के जाते ही उसने थैली खोली, उसकी आंखें फटी रह गईं। थैली हीरे जवाहरातों से भरी हुई थी। व्यापारी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि पुण्य का इतना अच्छा मोल किसने दिया, इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आए। व्यापारी को अंदेशा हुआ कि पत्नी सारा भेद जानकर ताने तो नहीं मार रही, लेकिन उसके चेहरे की चमक से ऐसा लग नहीं रहा था। व्यापारी ने कहा, दिखाओ कहाँ है हीरे जवाहरात। पत्नी ने लाकर पोटली उसके सामने रख दी। उसमें से बेशकीमती रत्न गिरे। व्यापारी हैरान रह गया। फिर उसने पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी को पछतावा हुआ कि उसने अपने पति को विपत्ति में यानी कि बुरी स्थिति में पुण्य बेचने को विवश किया। दोनों ने तय किया कि इसमें से कुछ अंश निकालकर वो व्यापार शुरू करेंगे। व्यापार से जो धन मिलेगा उससे वो जन कल्याण में लगा देंगे। ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा में वो सबसे ज़्यादा आपके उसी गुण को परखता है जिस पर आपको गर्व होगा। अगर आप परीक्षा में खरे उतर जाते हैं तो ईश्वर उस गुण को आप में हमेशा के लिए वरदान स्वरूप दे देता है। अगर परीक्षा में फेल हो गए तो ईश्वर उस गुण के लिए किसी और इंसान को तलाश लेते हैं जो उसके लायक हो। इसलिए विपत्ति काल में भगवान पर भरोसा रखें, सही राह पर चलें। आपके कंकड़ पत्थर भी अनमोल रत्न हो सकते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, मुश्किल वक्त में भगवान से यही प्रार्थना करनी कि हे भगवान, इस मुश्किल वक्त को काटने के लिए हमें हिम्मत भी देना। हम आपकी शरण में हैं, हमें अपनी शरण में ही रखना, खुद से दूर मत करना। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।